हेलो बेटा, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकली साकिब। और आज से हम लोग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने बढ़िया कॉन्सेप्ट हैं जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई में और नीट में। इसकी वजह यह है कि बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आ रहे थे और मैसेजेस आ रहे थे, जो ड्रॉपर्स थे, ईमेल आए हैं बहुत सारे बच्चों के जो ड्रॉपर्स थे। वो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर बहुत कम टाइम बचा है और ज़्यादा पढ़ना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं और जितनी भी केमिस्ट्री के बढ़िया टॉपिक होंगे जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई मेंस, जेई एडवांस में और नीट में, उसकी डिटेल स्टडी आपको करवाएंगे। यहाँ पर कुछ टॉपिक इकट्ठा करेंगे और उनकी डिटेल स्टडी कराएंगे। बेटा आज का जो टॉपिक है शुरुआत में टॉटोमेरिज्म से कर रहा हूँ। टॉटोमेरिज्म का आपको डिटेल स्टडी यहाँ पे करवाई जाएगी। आपको एहसास होगा जब टॉटोमेरिज्म का पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो ये आपको रियलाइज़ होगा कि आपको टॉटोमेरिज्म बहुत अच्छी तरीके से आ गया है। शुरुआत के कुछ पार्ट्स में टॉटोमेरिज्म की थ्योरी होगी, कॉन्सेप्ट, भरपूर कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जाएंगे और लास्ट के पार्ट्स में आपको जो है उसमें क्वेश्चंस कराए जाएंगे। बेटा जेई मेंस के, नीट के, जिपमर के, एम्स के प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टॉटोमेरिज्म। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है टॉटोमेरिज्म। बेटा टॉटोमेरिज्म क्या होता है? टॉटोमेरिज्म इज अ आइसोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म एक तरीके की आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म के बारे में हम सबको मालूम है क्या होता है, जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, मान लिया कोई दो स्ट्रक्चर बना दिए हमने, अब उन दोनों के आपस में क्या रिलेशन है ये आइसोमेरिज्म हमको तय करके बताता है कि अगर उन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा तो उनका रिलेशन क्या होगा आपस में, ये हमको आइसोमेरिज्म बताता है। आइसोमेरिज्म कई तरीके की होती है, उसमें एक टाइप होता है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठते हैं, इसी वजह से हमने टॉटोमेरिज्म का टॉपिक यहाँ पे सेलेक्ट किया है। ठीक, अब टॉटोमेरिज्म क्या होता है? जाहिर सी बात है इसमें भी दो स्ट्रक्चर होंगे, जाहिर सी बात है इसमें भी दो स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, और दोनों स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा बट डिफरेंट अरेंजमेंट होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म होती कैसे है बेटा, जरा समझिएगा। यहां पर मान लिया हमने एक सेट लिया, जैसे ए है, बॉन्ड बी, डबल बॉन्ड सी। इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ट्रॉयड। क्या बोलते हैं? ट्रॉयड। हम इसको नंबरिंग देते हैं 1 2 3। देखो 1 2 3 अल्टरनेट पोजीशन पे, यहां से यहां पर, इसको छोड़ के, यहां से इसको छोड़ के हमको बोलते हैं अल्टरनेट पोजीशन बोलते हैं। ठीक, ये हो गया ट्राइड सिस्टम। एक ट्राइड सिस्टम में अगर एटम का और पाई बॉन्ड का दोनों का मूवमेंट हो, दोनों का माइग्रेशन हो, तो उसे बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। अच्छी तरीके से बेटा बात को समझ लेना, किसी ट्राइड सिस्टम में अगर एटम का और पाई बॉन्ड का दोनों का माइग्रेशन हो तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, कैसे होती है टॉटोमेरिज्म जरा समझिएगा बेटा, डिटेल स्टडी करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठने लगेंगे। ठीक है, बस आप समझते रहिए इस चीज को। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है। अब देखो सी क्या हो सकता है, 3 नंबर पे क्या हो सकता है बेटा? सी पे जो है कौन कौन से एटम हो सकते हैं पॉसिबली? सी हो सकता है, ओ हो सकता है, एन हो सकता है, एस हो सकता है। मतलब इसको अगर हम लोग शॉर्ट में पढ़े तो सी पे क्या होगा? डी को हमको जानने की जरूरत नहीं होती है। रही बात ए की, ए पे क्या हो सकता है? ए पे एनी एटम, कोई भी एटम हो सकता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक है, यहां पर ए पर कौन सा हो सकता है? ए पर कोई भी एटम हम ले सकते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ के कोई भी एटम हम ए पे ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ एक शर्त है बेटा। शर्त क्या है? शर्त क्या है? जो हमारे पास एटम होगा शुड हैव हाइड्रोजन। अगर यहां पर कार्बन है तो भी उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, अगर हमारे पास नाइट्रोजन है तो उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। ए पर कोई भी एटम हो बट उसके पास हाइड्रोजन होना जरूरी है। मेरी अच्छी तरीके से बात समझना। अब यहां से हम एग्जांपल लेते हैं तो आपकी बात समझ में आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लिया पहला एग्जांपल हमने लिया, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये हमारे पास एक ग्रुप है CH3 और ये हमारे पास CH है। ठीक है, अब यहां पर एक बात समझ लेना कि हम लोग 3 नंबर किसे देंगे? जो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा उसे 3 नंबर देंगे। देखो इसको हमने 3 नंबर दे दिया।
ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है 2 नंबर हो जाएगा। अब 1 नंबर क्या हो सकता है, या तो 1 नंबर हम यहां पे डाल सकते हैं या हम यहां पे डाल सकते हैं। कंडीशन चेक करो, 3 नंबर डालने के लिए हमारे पास कंडीशन ये थी, या तो कार्बन होना चाहिए, या तो ऑक्सीजन, या तो नाइट्रोजन, या तो सल्फर। बेटा यहां पर हमें ऑक्सीजन दिख गया है, मतलब 3 नंबर पर 3 नंबर देने के लिए जो हमारे पास कंडीशन है वो फुलफिल हो चुकी है। ठीक, 2 नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं होता, कुछ भी आ जाए। 1 नंबर के लिए हमारे पास ये दावेदारी कर रहा है, ये दावेदारी कर रहा है। 1 नंबर पे या ये हो सकता है या ये हो सकता है। ठीक, लेकिन 1 नंबर के लिए कंडीशन क्या है, शुड बी एनी एटम, कैन बी एनी एटम, कोई भी एक एटम हो सकता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। 1 नंबर पे हाइड्रोजन नहीं आ सकता, मतलब 1 नंबर हम इसे नहीं दे सकते, इसे दे सकते हैं। अब ये कहोगे सर ये हाइड्रोजन है, नहीं नहीं, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कंडीशन समझ लेना। यहां पर जो हमारे पास जिसको हम 1 नंबर देंगे वो तो हमारे पास कोई भी एटम हो, लेकिन उसके साथ एक और कंडीशन है कि उसके पास हाइड्रोजन होना मस्ट है, जरूरी है। अगर हमारे पास हम ये कह देते कि हमारे पास सिर्फ कार्बन लगा हुआ है, सिर्फ ये कार्बन है, देखो इस तरीके से समझो, सिर्फ ये कार्बन है, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हमारे पास टॉटोमरिज्म शो नहीं करता। ये हमारे पास 1 नंबर पे कोई एटम तो हो सकता है, कोई भी एटम हो सकता है, लेकिन उस एटम के पास हाइड्रोजन होना मस्ट है। इस कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन नहीं है तो ये टॉटोमरिज्म शो नहीं करेगा। अब हमने क्या एग्जांपल लिया था बेटा, हमने यहां पे लिया था CH3, देखो ठीक है, ये हमने यहां पे CH3 लिया था, तो ये हमारे पास 1 पे आ गया। क्लियर नहीं क्लियर, तो ये हमारे पास टॉटोमरिज्म शो करेगा। ठीक है, इसका क्या होगा सर, टॉटोमर बताओ क्या बनेगा। देखो टॉटोमर का मतलब क्या होगा बेटा, 2 स्ट्रक्चर बनेंगे। 2 स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, माइग्रेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड पाई बॉन्ड। अब प्रॉब्लम आई कि अल्फा हाइड्रोजन सर क्या होता है, देखो जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। ध्यान देना, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है। इसके बगल वाला कार्बन ये हुआ एडजेसेंट कार्बन, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा होता है उसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। बेटा ये अल्फा हाइड्रोजन है, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। देखो कंडीशन ऐसे ही करेंगे, बस एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो आपको अल्फा हाइड्रोजन की नॉलेज होनी चाहिए। बाकी हम लोग 1 2 3 का खेल खेलेंगे, 1 2 3 का खेल खेलेंगे। कैसे खेलेंगे, देखो यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड, माइग्रेशन किसका होगा, यहां से हाइड्रोजन का माइग्रेशन होगा। 1 नंबर से ध्यान रखना, जो 1 नंबर है वहां से हाइड्रोजन का माइग्रेशन होगा, और 3 नंबर से डबल बॉन्ड का माइग्रेशन होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड खिसक के यहां पर आ जाएगा, यहां से हाइड्रोजन खिसक के यहां पहुंच जाएगा। देखो बेटा ये हमारे पास क्या हो गया, यहां से एक हाइड्रोजन कम हो गया तो ये हो जाएगा CH2। डबल बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो गया तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, और यहां पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन यहां से हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो गया तो इसे बोलेंगे H, और यहां पर H पहले से ही लगा हुआ है। ये क्या बन गया, हमारे पास 2 स्ट्रक्चर बन गए। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर है। देखो स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट है। बने कैसे हैं बेटा, कैसे बने हैं, माइग्रेशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन और पाई बॉन्ड के माइग्रेशन से बने हैं। ठीक बच्चा एक बात और समझना, तुम लोग रेजोनेंस से कंफ्यूज मत हो जाना, रेजोनेंस से कंफ्यूज मत होना। रेजोनेंस में भी माइग्रेशन होता है और यही ट्रायड सिस्टम होता है, अल्टरनेट पोजीशन होती है, बिल्कुल सही है। बट रेजोनेंस में जो माइग्रेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड का होता है। पूछा जाए टॉटोमेरिज्म और रेजोनेंस में क्या डिफरेंस है, हम कहेंगे रेजोनेंस में जो माइग्रेशन होता है वो किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड का होता है। बट अगर टॉटोमेरिज्म की बात करें, किसका माइग्रेशन होता है बेटा, पाई बॉन्ड का होता है एज वेल एज हाइड्रोजन एटम का होता है। ठीक है बेटा, टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, पाई बॉन्ड का, देखो दिख रहा है हमें, पाई बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो रहा है, हाइड्रोजन यहां से यहां जा रहा है, तो देखो यहां पर क्या हुआ, पाई बॉन्ड का भी माइग्रेशन हुआ और हाइड्रोजन एटम का भी माइग्रेशन हुआ। और हाइड्रोजन एटम जो कौन होगा बेटा, वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। अल्फा किसे कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले हाइड्रोजन को, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा है उसे क्या बोलते हैं बेटा, अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर नहीं क्लियर, यहां तक आप लोगों को बात आई थिंक समझ में आ चुकी होगी। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, जरा ये देखिएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये हो गया CH3। क्या इसमें टॉटोमेरिज्म होगी, सर चेक करके बताइए। अब हमको करना क्या है, आपको एक सिखा रहे हैं बेटा, स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहे हैं, धीरे धीरे आपका लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। ठीक, हम 3 नंबर किसे देंगे, जो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। बेटे देखो 3 नंबर ये हो गया,
ऑटोमेटिकली 2 नंबर ये हो जाएगा। अब 1 नंबर के लिए किसकी दावेदारी, यहां पर 1 नंबर दे सकते हैं, यहां पर 1 नंबर दे सकते हैं, किसी को भी 1 नंबर हम लोग दे सकते हैं, यहां पर भी 1 नंबर दिया जा सकता है, यहां पर भी 1 नंबर दिया जा सकता है। ठीक है, 1 नंबर के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, शुड बी, कैन बी, एनी एटम, कोई भी एक एटम हो सकता है। ठीक है, बट उसके पास खुद हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। देखो यहां पर एक क्या लगा हुआ है, कार्बन, मतलब ये हमारे पास हो सकता है। 1 नंबर की दावेदारी इसकी मजबूत हो रही है। क्या इसके पास हाइड्रोजन है, हाँ बिल्कुल है, जरा इसको चेक करो, ये क्या है, कार्बन, क्या इसके पास हाइड्रोजन है, हाँ बिल्कुल है। तो 1 नंबर चाहे इसको दो चाहे इसको दो, किसी को भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने इसको दे दिया, तुम्हारी मर्जी करे तुम इसको 1 नंबर दे देना। ठीक है, अब देखो क्या होता है जरा बताओ, 3 नंबर से पाई बॉन्ड माइग्रेट करेगा, कहां पे जाएगा, 1 नंबर पे। 1 नंबर से हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा, कहां जाएगा, 3 नंबर पे। देखो बेटा क्या होगा, जरा देखो, यहां से हाइड्रोजन माइग्रेट किया तो मतलब यहां पर CH2 बचा, बट यहां पर पाई बॉन्ड आ गया, तो ये पाई बॉन्ड आ गया। क्लियर नहीं क्लियर, ये देखो कार्बन हुआ, इसके यहां से ऑक्सीजन से पाई बॉन्ड चला गया है, यहां पर क्या आ गया बेटा, हाइड्रोजन आ गया है, और बाकी जो जैसा है उसको वैसे ही लिख देते हैं। यहां पर जो भी लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, उसे CH3 लिख देते हैं। ठीक, अच्छा एक बात बताना, ईमान से बताना, ध्यान से बताना, ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप, तो इसे बोलते हैं कीटो। ठीक है, जरा इधर चेक करो, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को बोलते हैं इन, और ये OH है बेटा, OH को क्या बोलते हैं, ऑल, ऑल ऑल, तो इसको बोलेंगे इनॉल। ये कीटो हो गया, ये इनॉल हो गया, इसीलिए टॉटोमेरिज्म का एक और नाम होता है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। इसीलिए इसका एक और नाम होता है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्योंकि बहुत पहले इसको डिस्कवर कर लिया गया था। सिर्फ कीटो इनॉल नहीं हो सकता, इसे क्या बोलते हैं, इमीन। इमीन, अब इमीन क्या होता है, नाम इसका बता दिए ना, कहीं पर भी अगर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा हो तो उसे बोलते बेटा बोलते इमीन, अमीन नहीं बोलते। अमीन कब बोलते हैं, जब नाइट्रोजन जो है कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो तो उसे अमीन बोलेंगे, ए से। ठीक है, और उसे इमीन कब बोलते हैं बेटा, इमीन तब बोलते हैं जब नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से कार्बन पर जुड़ा हो तो उसे बोल देते हैं हम लोग इमीन। क्लियर है नहीं क्लियर है, अच्छा एक बात बताओ, क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, जरा चेक करके बताओ। देखो 3 नंबर पे कौन होना चाहिए, जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, डबल बॉन्ड से कौन जुड़ा है, यहां पर नाइट्रोजन, तो इसको 3 नंबर दे दिया। ठीक है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये 2 नंबर पे आ जाएगा। ठीक, तो 1 नंबर पे क्या आएगा, 1 नंबर पे ये आएगा। ठीक है, लेकिन चेक कर लो, पहले इसको चेक करो, क्या ये 3 नंबर पे रहने लायक है, जरा चेक करके बताओ। 3 नंबर पे कौन हो सकता है बेटा, देखो CONS, हमने कहा था कौन हो सकते हैं 3 नंबर पे, कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। तो ये 3 नंबर पे नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब कंडीशन फुलफिल। 2 नंबर से कोई लेना देना नहीं। 1 नंबर पे कौन होना चाहिए, 1 नंबर पे कैन बी एनी एटम, कोई भी एटम हो सकता है, बट वो जो एटम होता है शुड हैव हाइड्रोजन, उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, शुड नहीं, मस्ट हैव हाइड्रोजन, उसके पास हाइड्रोजन होना जरूरी है। क्या इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, मतलब ये भी हमारे पास टॉटोमेरिज्म शो करेगा। बच्चा आप लोग जो पढ़ते हो तो कुछ लोग बता देते हैं सिर्फ कीटोन में जो है टॉटोमेरिज्म होती है इसीलिए उसे कीटो इनॉल बोलते हैं, नहीं, टॉटोमेरिज्म कई जगह पे होती है। चूंकि कीटो इनॉल सबसे पहले डिस्कवर की गई थी तो शुरुआत में उसका एक नाम रख दिया गया, कीटो इनॉल। ठीक है, अगर इस हिसाब से नोमेनक्लेचर होने लगता ना तो कई सारे नाम रखे जाते हैं इसके। ठीक है, तो शुरुआत में कीटो इनॉल कहा गया लेकिन एक्चुअल में उसे टॉटोमेरिज्म ही बोलते हैं। ठीक है, कीटो इनॉल इसका नाम है, लेकिन चूंकि कीटो इनॉल की जो डिस्कवरी है पहले हुई है तो इससे पहले उसका नाम रख दिया गया। लेकिन बाकी और जब टॉटोमेरिज्म पर काम किया गया तो और सारे जो एलिमेंट है और सारे जो कंपाउंड है वो टॉटोमेरिज्म शो करने लगे। जब वो भी शो करने लगे तो अगर उनके नाम पर नाम रखा जाने लगता तो पता नहीं कितने नाम हो जाते, उसके इतने नाम हो जाते कि केमिस्ट्री अलग हो जाती, टॉटोमेरिज्म का नाम अलग याद करने पड़ जाते। ठीक है, अब जैसे देखो ये एग्जांपल हम ले रहे हैं, देखो ये एमीन हो गया, क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, बिल्कुल करेगा, कंडीशन तो हमें दिख रही है टॉटोमेरिज्म वाली। ठीक, अब क्या होगा जरा बताओ, देखो यहां से क्या होगा, 3 नंबर से क्या जाता है बेटा, पाई बॉन्ड जाता है, ध्यान रखना 3 नंबर से क्या जाएगा बेटा, पाई बॉन्ड जाएगा। ये देखो ये हमारे पास पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड ये है, ये शिफ्ट होकर कहां पे जाएगा, 1 नंबर पे। ठीक, 1 नंबर से क्या आता है, हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन यहां से यहां पर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा जरा बताओ, CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड NH2 हो जाएगा। ठीक, अब इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा, इसको समझो, देखो ये डबल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं इन, और NH2 को बोलते हैं अमीन, तो इसको बोलेंगे
इसको बोलते हैं इनामीन, इनामीना नहीं, इनामीन, ठीक है, इनामीन ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। स्पेलिंग सही कर लेना अमीन की, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इनामीन। तो ये अमीन हो गया, ये इनामीन। चलिए बेटा देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए हमारे पास, बताइए इसमें टॉटोमरिज्म होगी कि नहीं होगी। ये स्ट्रक्चर क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड N, इधर OH है और इधर O-, ठीक। पूछा जाए इसमें टॉटोमरिज्म हो सकती है, चेक करते हैं भाई। कैसे चेक करेंगे जरा बताइए सर। डॉक्टर साहब ये बताइए कि 3 नंबर कैसे देते हैं, जिसके पास डबल बॉन्ड हो, जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो। तो डबल बॉन्ड से बेटा ये जुड़ा हुआ है, तो 3 नंबर तो इसे दे दिया। अब 3 नंबर पे क्या क्या हो सकता है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। क्या ये कार्बन है, हाँ बिल्कुल है। इधर आ जाओ, 2 नंबर फिर इसे दे देंगे, जाहिर सी बात है 2 नंबर इसे दिया जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। 1 नंबर किसे देंगे, या इसे देंगे या तो इसे देंगे। 1 नंबर इसे दे सकते हैं, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 1 नंबर पे 1 नंबर पे कोई भी आइटम हो सकता है, बट उसके पास हाइड्रोजन होना भी जरूरी है। ये हो सकता है लेकिन इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो 1 नंबर मजबूरी में हमें इसे देना पड़ेगा। क्लियर नहीं क्लियर। तो यहां पर जब इसे देना पड़ेगा तो इसका जो स्ट्रक्चर बन के आएगा, क्या बन के आएगा, यहाँ नीचे डॉक्टर साहब बनाए दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा CH3। यहां से देखो पाई बॉन्ड, यहां से 3 नंबर से क्या माइग्रेट करता है, पाई बॉन्ड। हमेशा आप बेसिक्स पे अपने जो है अड़े रहना। 3 नंबर से पाई बॉन्ड माइग्रेट करता है, यहां से पाई बॉन्ड जाएगा, यहां से हाइड्रोजन आ जाएगा। तो बेटा यहां पर आ जाएगा CH2 और यहां पर क्या आएगा डॉक्टर साहब जरा बताइए, नाइट्रोजन हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा ऑक्सीजन माइनस, इस पे प्लस लगा देंगे। अब इस पे प्लस क्यों लगाया है डॉक्टर साहब, एक बात हमेशा याद ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन सिर्फ 3 बॉन्ड बना सकता है। अगर कहीं पर भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाए तो इसका मतलब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव रहेगा। ऐसे ही ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है, अगर वो कहीं ऑक्सीजन अगर कहीं 3 बॉन्ड बना रहा है तो डॉक्टर साहब उस पर पॉजिटिव आ जाएगा। अगर 1 बॉन्ड कम बना रहा है, मतलब सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा। ऐसा ही नाइट्रोजन है, 3 बॉन्ड बना सकता है, 3 से अगर ज्यादा 4 बना रहा है तो उस पर 1 पॉजिटिव आएगा, अगर 3 से कम 2 बना रहा है तो उस पर 1 नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर नाइट्रोजन में पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि वो 4 बॉन्ड बना रहा है, दिख रहा है तुम्हें 2 3 और 1 4, ठीक। बेटा इस ग्रुप को अगर चेक करो तो ये NO2 है, इसे बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो। और ये कौन सा है बेटा, SI, इसे बोलते हैं SI। तो इसको हम लोग नाइट्रो SI बोल सकते हैं। तो इस हिसाब से तो कई नाम हो सकते हैं, लेकिन कीटो इनॉल हमने क्यों नाम रखा उसका, क्योंकि शुरुआत में डिस्कवर हो गया था, जल्दी जल्दी में हमने कहा कीटो इनॉल हो गया, ठीक है। उसके बाद वाले सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर के नाम हम लोग जानते हैं, इसको आइसोमेरिज्म का नाम नहीं देते हैं, ठीक है। ये नहीं कहेंगे एमीन इनामीन आइसोमेरिज्म, SI कीटो, SI नाइट्रो आइसोमेरिज्म, ये नहीं बोलेंगे, सिर्फ टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है। बेटा अभी बिल्कुल तसल्ली से अभी आप टॉटोमेरिज्म सीख लीजिए, क्वेश्चन हम इसके बहुत बढ़िया बढ़िया कराएंगे, जेईई मेंस, एडवांस, नीट, एम्स, जिपमर सबके क्वेश्चन कराएंगे। बस आप समझते रहें, जितना पढ़ाया जा रहा है इसको पढ़ते रहें, आपका ऑटोमेटिकली आपकी नॉलेज में नॉलेज इंक्रीज होने लगेगी। और जब आपकी उस नॉलेज तक हम पहुंचा देंगे तब क्वेश्चन लगवा देंगे, ठीक है। पहले भी सिखा दे रहे हैं, क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। बेसिक हमारे पास क्या है, जो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा उसको 3 नंबर, तो डबल बॉन्ड से बेटा ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3, ठीक। 3 कौन होना चाहिए, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर में से कोई होना चाहिए, कार्बन है, हो गया, ठीक है। जाहिर सी बात है 2 पे आ जाएगा। 1 पे कौन होना चाहिए, 1 पे कोई भी आइटम हो सकता है, लेकिन उस आइटम पे हाइड्रोजन होना जरूरी है, ठीक है। ये देखो यहां पर ये इसने हमारे पास टॉटोमेरिज्म शो कर ली। अभी सिर्फ हम आपको ये बताना है कि टॉटोमेरिज्म कौन कौन शो कर सकता है, ठीक है। आगे क्या होगा बाद में देखेंगे, सब बताया जाएगा, अभी हमें कुछ नहीं, अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि टॉटोमेरिज्म कौन कौन शो कर सकता है, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए जरा हमारे पास, जैसे हमारे पास ये है सिर्फ आप बताइए, सिर्फ आप बोलिए, क्या ये हमारे पास टॉटोमेरिज्म शो करेगा। एक बात समझ लेना, अगर इस तरीके का कहीं पे स्ट्रक्चर आ जाए, इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन बोलते हैं, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो जहां जहां पे ये बेंड होता है उसको हम लोग कार्बन मानेंगे। देखो ये जहां जहां पे बेंड हुआ, ठीक है, उसे हम लोग कार्बन मानेंगे और चेक कर लेंगे कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। देखो इधर 1 बॉन्ड लगा, इधर 1 बॉन्ड लगा, हम लोग ये चेक कर लेंगे जितने बॉन्ड होंगे, बॉन्ड चेक कर लेंगे, ठीक है, और उसकी वैलेंसी से माइनस कर देंगे, ठीक है। जितना आंसर आएगा वो उसमें हाइड्रोजन हो जाएंगे। वैलेंसी कितनी होती है इसकी, 4। इस कार्बन पे कितने बॉन्ड है, 1 इधर 1 इधर, 2 बॉन्ड है, तो इसका मतलब यहां पर हाइड्रोजन कितने होंगे, 4 - 2, मतलब कितना आंसर आया, 2। इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे।
क्या इस वाले कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है? जरा कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। क्या इस वाले कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है? वैलेंसी कितनी होती है? 4। इस कार्बन, ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाए हैं? 2 ऊपर बनाए हैं, तीसरा ये, चौथा ये। 4 - 4 मतलब 0, मतलब कोई भी हाइड्रोजन इसके पास नहीं है। क्या इसके पास कोई भी हाइड्रोजन है? जरा चेक करते हैं। बेटा वैलेंसी कार्बन की 4 ही होती है। ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? एक इधर, एक इधर, तो 4 - 2 = 2, मतलब 2 हाइड्रोजन यहां पर है। इस हिसाब से 2 हाइड्रोजन यहां पर है, यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 2, सब जगह 2-2 हाइड्रोजन है। ठीक, बेसिक्स पे आते हैं। क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करता है? चेक करते हैं बेटा। 3 नंबर किसे देंगे? जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, 3 नंबर दे दिया। ठीक, 2 नंबर ऑब्वियस सी बात ये हो जाएगा। अब एक चाहे इधर दो चाहे इधर दो, कोई मैटर नहीं करता, चाहे इधर दो चाहे इधर दो। अगर एक इधर 1 इधर डाल रहे हैं तो चेक कर रहे हैं कि ये कौन सा आइटम है, ये कार्बन है। क्या इसके पास हाइड्रोजन है? हाँ, 2 हाइड्रोजन है, जो हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिखते नहीं है। जो बॉन्ड लाइन नोटेशन जब होती है उसमें हम उसे बनाते नहीं हैं, लेकिन इसके पास 2 हाइड्रोजन इनबिल्ट है इसके अंदर। समझे डॉक्टर साहब? चलिए, तो अब हमको मालूम है इसके पास हाइड्रोजन है, काम खत्म हो गया। मतलब यहां से एक हाइड्रोजन निकल के यहां चले जाएगा। अगर चाहो तो बना लो यार, परेशान मत हो। 2 हाइड्रोजन इसके पास हैं और 2 ही हाइड्रोजन इसके पास हैं, और सबके पास 2-2 हाइड्रोजन होंगे। ठीक, यहां से हाइड्रोजन मूव करके माइग्रेट करके कहां पर जाएगा? 3 नंबर पर। और 3 नंबर से बेटा क्या आता है? डबल बॉन्ड आता है। तो जो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो इसका टॉटोमर बनेगा, वो क्या बनेगा जरा बताओ? यहां पर, यहां से H जाके यहां पहुंच जाएगा तो ये OH हो जाएगा। डबल बॉन्ड यहां से माइग्रेट करके यहां पे आ गया तो इसका ये स्ट्रक्चर बन गया। मेरे पास एक एग्जांपल देखो, ये इसका नाम जरूर नोट कर लीजिएगा, एसिटोफिनोन। बेटा ये नाम से भी क्वेश्चन आते हैं, जिसका जिसका हम नाम आपको नोट करा दें वो जरूर नोट कर लीजिएगा। वो जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, नाम से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब इसका नाम होता है एसिटोफिनोन। क्या होता है बेटा? एसिटोफिनोन। ठीक है, इसका नाम होता है एसिटोफिनोन। पूछा जा सकता है एसिटोफिनोन में टॉटोमेरिज्म होगी कि नहीं होगी। अब एसिटोफिनोन का नाम के साथ स्ट्रक्चर भी तो आना चाहिए, तो यह होता है C6H5COCH3। ध्यान देना, ये हमारे पास, जैसे आप एसिटिक एसिड याद करते हैं तो ये आपका एसिड ग्रुप होता है पूरा, और ये C6H5 होता है। ठीक है, तो इसका नाम होता है एसिटोफिनोन, याद कर सकते हैं आसानी से। बाकी नॉमेनक्लेचर में आपको सिखाएंगे कैसे इसका नाम रखा जाता है। इसको अगर याद करना हो तो बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। ये फिनाइल का और एसिटिक एसिड का जोड़ होता है, ऐसे समझ सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे, समझाने के तौर पे, याद करने के तौर पे। देखो ये हमारे पास CH3CO हो गया, उसमें C6H5 जोड़ दिया, तो इसे बोलते हैं एसिटोफिनोन। ठीक, क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा? जरा चेक करना, एक बार इसको बना देते हैं फिर से। इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी दे सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, और इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी आ सकता है। देखो C6H5 को ये रिंग के फॉर्म में दिखा देता हूं मैं, बेंजीन रिंग के फॉर्म में। ठीक है, क्लियर नहीं क्लियर? अब एक बात बताओ, समझ लेना बेटा, ये तो 3 नंबर हो जाएगा बेटा, ये 2 नंबर पे आ जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? 1 नंबर पे क्या जाएगा? 1 नंबर पे या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब आप लोगों को कंडीशन अच्छी तरीके से समझ में आ गई। 3 नंबर पे क्या होना चाहिए? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। ऑक्सीजन है, ठीक है, बात खत्म हो गई। 2 नंबर से कोई मतलब नहीं होता। 1 नंबर या तो इस कार्बन को कर सकते हैं और या तो इस कार्बन को कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन और है, जो भी एटम 1 नंबर पे होगा, फर्स्ट नंबर पे होगा, मस्ट हैव हाइड्रोजन। उसके पास हाइड्रोजन होना जरूरी है। जरा चेक करके बताओ, क्या इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है? चेक करके बताओ। अभी हमने क्या तरीका बताया? कार्बन की वैलेंसी कितनी? 4। बॉन्ड देख लो कितने बनाए हैं, 1 ये, 2 ये और 2 ये इसने 4 बॉन्ड बना दिए। 4 - 4, 4 - 4 मतलब 0, मतलब इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। मतलब इसको हम लोग 1 नंबर नहीं दे सकते, हमारी मजबूरी है 1 नंबर इसे देना। क्लियर नहीं क्लियर? ठीक है, इसको हमने फर्स्ट नंबर पे रखा। फर्स्ट नंबर पे रखा, क्या इसके पास हाइड्रोजन है इस कार्बन के पास? यस सर, बिल्कुल है। ठीक है, तो फिर ये टॉटोमेरिज्म भी शो करेगा। बेटा दोनों ही स्ट्रक्चर सेम है, ये दोनों ही सेम है, इनको हम लोग बोलते हैं एसिटोफिनोन। क्या बनेगा जरा बताइए? 3 नंबर से जो हमारे पास डबल बॉन्ड होगा वो 1 नंबर पे पहुंचेगा, और 1 से जो हाइड्रोजन होगा वो 3 नंबर पे पहुंचेगा। तो बेटा ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, और यहां पे क्या हो जाएगा? OH, और यहां पर जो था जैसा था वैसे ही लगा देंगे। क्लियर नहीं क्लियर? तो ये भी हमारे पास क्या शो करेगा? टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ठीक, एसिटेट कौन एसिटो है कौन एसिटेट है ये नॉमेनक्लेचर में सिखाएंगे, लेकिन इसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम लिख लीजिए, एथाइल एसिटो एसिटेट। कई बार सीधे नाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। नाम उसने आपको दे दिया एथाइल एसिटो एसिटेट, और पूछ लिया कि ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। आपको स्ट्रक्चर ही नहीं आता उसका। भाई अगर ये बना के दे रहा है तो चलो ठीक है, कंडीशन हम लगा दे रहे हैं। अगर सिर्फ उसने नाम दे दिया तो आप क्या करिएगा? आपको नाम के साथ स्ट्रक्चर आना चाहिए ना। तो जिसके जिसके सबके नहीं याद करना। अब कुछ बच्चे परेशान हो जाएंगे,
कि अरे सर नाम याद करना पड़ रहा है, बड़ा मुश्किल है। नहीं, अगर आपको कोई टीचर बता रहा है तो जो इंपॉर्टेंट होगा, जिसका नाम पूछा जाता है, वही बताएगा, समझे। अगर ऐसे पूछी जाने लगे ना केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री इतनी है कि आप जिंदगी में ना बता पाओगे। हमारे एक सर थे बलराम सर, इतने टाइम एडीएम है, तो जो हम लोग पढ़ते थे 11th-12th में थे, तो वो पीसीएस का प्रिपरेशन करते थे, हमारे यहाँ बॉटनी के लेक्चरर थे। तो वो एक बात कहा करते, कहते साकिब, जिसने एग्जाम में ये जान लिया क्या आता है उसका सिलेक्शन नहीं होगा, जिसने ये जान लिया क्या नहीं आता है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जो ये जान गया कि एग्जाम में क्या नहीं आता है, हमको ये पहचानना पड़ेगा। तो तुम लोग अभी 15, 16, 17 साल के बच्चे होगे, फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट वाले, तुम लोगों में इतनी डेप्थ नॉलेज नहीं है कि तुम लोग ये जान पाओ क्या नहीं आता है। वो कम हम लोगों का है, हम लोग जानते हैं क्या नहीं आता है, तो वही पढ़ाया जाएगा जो आता है, जिससे एग्जाम में आता है। ठीक है, तो नाम सबका नहीं याद करना, जो बताया जा रहा है उसका नाम याद कर लो, बाकी सिखाएंगे तो हम बाद में है ही। आप लोग जुड़े रहिए, आप लोग को टोटल पूरी ऑर्गेनिक का निचोड़ हम आपको दे देंगे। ठीक है, आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको लगेगा पूरी ऑर्गेनिक आपको आती है। ठीक है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो ड्रॉपर्स हैं। ठीक है, और हम लोगों का एक जो टारगेट बैच है वो भी स्टार्ट हो गया है, वो ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है बेटा। ठीक है, हजरतगंज में स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं तो वहां पे एनरोल करा लें। ये आपके वीडियोस जो है ये पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। क्लियर? चलिए, बहुत हो गया भाषण, जरा इसमें समझते हैं कि बताइए क्या ये टोटमिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। देखते हैं सर करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, हमारे पास इसको 3 नंबर दे सकते हैं, इसको 3 नंबर दे सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। इसको अगर 3 नंबर दे दें तो ये हमारे पास 2 नंबर हो जाएगा। क्या ये हमारे पास 1 नंबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या ये हमारे पास 1 नंबर हो सकता है? क्योंकि अगर तुम इसको तोड़ के लिखोगे तो C2H5 को तुम ऐसे लिख सकते हो CH2 CH3। 1 नंबर ये हो सकता है, 1 नंबर ये भी हो सकता है। कंफ्यूजन हो रहा होगा, 1 नंबर ये भी हो सकता है, 1 नंबर इसे दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये भी CH2 है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है 1 नंबर पे, यहां पर भी हो सकता है। बेटा 3 नंबर हम इसे भी तो दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो 2 ये हो जाएगा। इसमें क्या होगा, 1 नंबर ये भी हो सकता है, 1 नंबर ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन है किसको 1 नंबर दें। ठीक, इसके लिए हमारे पास जो पार्ट 2 या पार्ट 3 में हम इसको क्लियर करेंगे किसको 1 नंबर देना चाहिए। अभी आप हमको ये बताइए कि क्या ये टोटमिज्म शो करेगा? सर बिल्कुल शो करेगा। हम सबको 1 नंबर दे सकते हैं इतने सारों को, तो कहीं ना कहीं तो टोटमिज्म शो करा ही करेगा। तो इसका स्ट्रक्चर ना बनाकर अभी हम ये सिर्फ बता रहे हैं कि ये टोटमिज्म शो करेगा। ठीक है, आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि ये टोटमिज्म कहां पे शो करेगा। इधर शो करेगा, इधर शो करेगा, इधर शो करेगा, इधर शो करेगा। ठीक है, ये हमको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। धीरे धीरे करके आपका लेवल इंक्रीज करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए और एग्जाम्पल बताइए। ढेर सारे एग्जाम्पल आपसे पूछेंगे, परेशान ना होइए। आपको इतना हम मजबूत कर देंगे टोटमिज्म में कि आप देखते ही बता देंगे कि टोटमिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। ठीक, अब अगर आपसे हम ये पूछें कि ये बताइए RCH2NO2 क्या ये टोटमिज्म शो करेगा? अरे डॉक्टर साहब अभी थोड़ी देर पहले इसी का तो स्ट्रक्चर बनाया है, थोड़ी देर पहले इसी का स्ट्रक्चर बनाया है। N डबल बॉन्ड O और इधर सिंगल बॉन्ड O, इन पे पॉजिटिव आएगा, इस पे ऑक्सीजन में नेगेटिव आएगा। नाइट्रो ही तो था। क्या हमारे पास नाइट्रो टोटमिज्म शो करते हैं? सर बिल्कुल शो करते हैं, क्यों नहीं शो करते। देखो यहां पर 1 R लगा है, अगर हम यहां पर 2 R लगा दें, देखो R2 ये हो जाएगा CH, ये हमारे पास NO2। क्या ये शो करेगा? बिल्कुल करेगा सर, स्ट्रक्चर बना लो ना इसका। ये हमारे पास नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हमारे पास ऑक्सीजन, ये प्लस, ये नेगेटिव। ठीक, नाइट्रोजन में प्लस, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, शो करेगा, बिल्कुल शो करेगा सर। ये हमारे पास 3 हो जाएगा, ये हमारे पास 2 हो जाएगा, ये हमारे पास 1 हो जाएगा। 1 नंबर वाले पास हाइड्रोजन होना मस्ट है इसके पास हाइड्रोजन, बिल्कुल ऐसे ही इसका स्ट्रक्चर बनेगा। क्या ये टोटमिज्म शो करेंगे? बिल्कुल शो करेंगे सर, ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा। ये हमारे पास टोटमिज्म शो करेगा? सर बताइए क्या करेगा, जरा चेक करते हैं। 3 नंबर इसको दे दिया, ऑक्सीजन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, हमको दिख रहा है। 2 नंबर इसे दे दिया, अब 1 नंबर या तो इसे दे सकते हैं या तो इसे दे सकते हैं। कंडीशन बताओ 1 नंबर देने की क्या होगी? जिसको हम फर्स्ट पोजीशन पर रखेंगे वो हमारे पास हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन के अलावा कोई भी आइटम हो सकता है। तो मतलब 1 नंबर पे ये तो नहीं हो सकता। ठीक, ये नहीं हो सकता, हाइड्रोजन को 1 नंबर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हमने पहले कंडीशन पढ़ रखी है कि 1 फर्स्ट पोजीशन पे हाइड्रोजन को छोड़ के कोई भी आइटम हो सकता है। तो ये रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं फर्स्ट पोजीशन पे। इसको रख दिया जाए क्या? बिल्कुल रख सकते हैं, रख दिया।
लेकिन उसके साथ एक कंडीशन और है, जिसको फर्स्ट पर रखेंगे हाइड्रोजन के सिवाय कोई भी हो सकता है, लेकिन श्राप यह है कि उसके पास खुद हाइड्रोजन होना चाहिए। लोगों ने फर्स्ट पोजीशन पर से हाइड्रोजन को हटाया तो श्राप ऐसा मिला कि जो भी एटम होगा उसके पास हाइड्रोजन होना मस्ट है। क्या इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है? नहीं है। इससे इधर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ऊपर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसका भी नाम याद कर लिएगा, इसे बोलते हैं बेंजोफिनोन। क्या बोलते हैं बेटा? बेंजोफिनोन। ठीक है, क्या ये हमारे पास टॉटोमेरिज्म शो करेगा? जरा चेक करते हैं। देखो, ये हमारे पास, इसको हमने 3 नंबर दे दिया, कोई बात नहीं, ये हमारे पास 2 नंबर हो जाएगा। 1 नंबर कैसे दे सकते हैं? या तो 1 नंबर इस कार्बन को देंगे क्योंकि यही जुड़ा हुआ डायरेक्ट, और या तो इस कार्बन को देंगे। लेकिन जिस कार्बन को 1 नंबर देंगे उसके पास हाइड्रोजन होना मस्ट है। क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन है? तो चेक करिए सर। डॉक्टर साहब देखिए, इसने एक बॉन्ड बनाया है इधर, दूसरा ये, और 2 ये, 4 वैलेंसी होती है 4। 4 माइनस बॉन्ड करेंगे तो 4 माइनस 4 मतलब 0, मतलब इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। चेक जरा इसको करके बताओ, क्या इसके पास है? जरा चेक करके बताओ बेटा। ये हमारे पास क्या है? हमारे पास कार्बन है, 2 बॉन्ड इधर, तीसरा ये, चौथा ये, चौथा ये वाला हो जाएगा। 4 माइनस 4 0, मतलब क्या ये शो करेगा? नहीं शो करेगा। देखो, ना हम 1 इसे दे सकते हैं, ना 1 इसे दे सकते हैं, मतलब 1 पोजीशन पे कुछ नहीं रख सकते। पूछा जाए क्या ये हमारे पास टॉटोमेरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा। अगर आंसर पूछा जाए क्यों नहीं करेगा, क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए डॉक्टर साहब क्यों नहीं करेगा, तो आप क्या बताएंगे? कि इसकी 1 पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं है। नहीं, इतनी बड़ी बात कहने की जरूरत नहीं है हमें, हम सिर्फ ये कह देंगे क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी टॉटोमेरिज्म शो नहीं करने वाला। ठीक है बेटा, समझ लेना अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना टॉटोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट को। अच्छा, एक एग्जांपल और ये बताओ, अगर मान लिया हमने तुमको ये दे दिया, क्या ये शो कर पाएगा टॉटोमेरिज्म? सर चेक करके बताइएगा डॉक्टर साहब, क्या शो करके बताएगा? करेगा नहीं करेगा? तो बेटा 3 नंबर तो हमने इसे दे देना है, जाहिर सी बात है, हम सीख चुके हैं 3 नंबर कैसे देना है, हम सीख चुके हैं। जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो उसे 3 नंबर दे देते हैं, तो 2 ये हो जाएगा। अब 1 नंबर कैसे दें? या तो इसे दे सकते हैं या तो इसे दे सकते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? तो इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, मतलब ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। हर जगह ऐसा स्ट्रक्चर देख के आंसर मत मार देना कि ये टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा, ये शो करेगा बेटा। क्लियर नहीं क्लियर? और एग्जाम्पल बताएं, आपको सब नोट करते रहिएगा सर, और एग्जाम्पल बताएं। ठीक बेटा, चलिए ये क्वेश्चन देखिए हमारे पास, ये आपका क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना है कौन कौन इसमें टॉटोमेरिज्म शो करेगा, कौन कौन नहीं करेगा। ठीक, आपको हम पहले ही बता दें बॉन्ड लाइन नोटेशन में, अगर कैसे कहीं पर भी ये इस तरीके से हमको दे रखा है, तो बेटा जो एजेस हैं, जैसे यहां पे हो गया एक कार्बन, यहां पर एक कार्बन हो गया, यहां पर एक कार्बन हो गया, यहां पर एक कार्बन हो गया, यहां पर एक कार्बन हो गया। अगर मान लिया इस पर हमने कोई ग्रुप लगा दिया हाइड्रोजन, तब हम नहीं कहेंगे यहां पर कार्बन लगा हुआ है। अगर मान लिया हमने यहां पर इसके एंड में एक हमने हाइड्रोजन लगा दिया, तब भी हम ये नहीं कहेंगे यहां पर कार्बन लगा हुआ है, तब ये मानेंगे यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है। अगर यहां पर कुछ नहीं है तो हम कहेंगे यहां पर कार्बन है, यहां पर कुछ नहीं है तो हम कहेंगे यहां पर कार्बन है। ठीक, बाकी हम आपको बता चुके हैं कि कैसे हाइड्रोजन पता करते हैं, कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, जरा देखिए पहले वाले को इसमें बताइए, क्या ये हमारे पास टॉटोमेरिज्म शो करेगा? चेक करते हैं बेटा, जाहिर सी बात है 3 नंबर इसे देंगे, 2 नंबर इसे देंगे, 1 नंबर किसे दें? या तो इसे दे सकते हैं या इसे दे सकते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? और ये दोनों ही हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है। अब ये नहीं कहेंगे यहां पर कार्बन है, यहां पे हाइड्रोजन लगा है तो इसका मतलब यहां पर सिर्फ हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन ना होता यहां पर तो हम कहते हैं यहां पर कार्बन है। तो क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि इधर भी इसके हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, 1 नंबर पर हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्या ये वाला टॉटोमेरिज्म शो करेगा? जरा चेक करके बताना जरा। देखो 3 नंबर तो इसे दे दिया, 2 नंबर इसे दे देंगे, अब 1 नंबर इसे दे सकते हैं, 1 नंबर इसे दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है यहां पर कुछ नहीं है तो इस पे क्या होगा? कार्बन होगा। और उस कार्बन पे हाइड्रोजन कितने होंगे? अभी सिखाया, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। जितने वो बॉन्ड बनाए माइनस कर दो, वही हाइड्रोजन होगा। कितने बॉन्ड ये कार्बन बना रहा है? 1 बॉन्ड इधर बना रहा है बस। तो इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे बेटा? 3 हाइड्रोजन होंगे। क्या इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन होगा? बिल्कुल होगा सर। चेक करिए, ये कार्बन है, 1 बॉन्ड इधर बना रहा है, 1 बॉन्ड इधर बना रहा है, मतलब 2 हाइड्रोजन इसके पास भी मौजूद है। मतलब 1 नंबर इसे भी दे सकते हैं, 1 नंबर इसे भी दे सकते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? तो क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा? बिल्कुल शो करेगा।
ठीक, अब इधर स्ट्रक्चर बनाएगा या इधर बनाएगा, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। अभी तो हम लोग ये सीख रहे हैं कौन कौन टोटोमेरिज्म शो कर सकता है और कौन कौन नहीं कर सकता। क्लियर? जरा ये बताइए क्या ये करेगा? चलिए, स्ट्रक्चर थोड़ा सा गलत हो गया था, अब देखते हैं। क्लियर? अब बताओ 3 नंबर किसे देंगे? क्या इस कार्बन को 3 नंबर दे दिया जाए? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड से तो यही जुड़ा हुआ है। तो 2 नंबर ये हो सकता है। बेटा 1 नंबर पे क्या है? ये ऑक्सीजन। 1 नंबर पे तो कोई भी एटम हो सकता है, कोई भी एटम ले लो 1 नंबर पर, ठीक है, लेकिन उसके पास हाइड्रोजन होना मस्ट है। क्या इसके पास हाइड्रोजन है? बिल्कुल है, दिख रहा है, तो 1 नंबर पे ये हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास टोटोमेरिज्म शो करने वाला है। क्लियर नहीं क्लियर? इधर आ जाइए, क्या ये टोटोमेरिज्म शो करेगा? जरा बताइए बेटा, क्या ये टोटोमेरिज्म शो करेगा आपके पास? जल्दी बताइए, बताइए बेटा। देखो ये हमारे पास 3 नंबर पे हो जाएगा, ये हमारे पास 2 नंबर पे होगा, ठीक है। 1 नंबर पे क्या हो सकता है? 1 नंबर पे क्या हो सकता है बताइए? 1 नंबर पे यहां पर 1 नंबर हम डाल सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, खूबसूरत क्वेश्चन है। 1 नंबर डाल सकते हैं, यहां पे 1 नंबर दे सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है। अभी हम बार बार आपको सिखा चुके हैं, बेंजीन पे अगर कुछ जुड़ा होता है तो उसके पास हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट होता है। कैसे कर सकते हैं? देखो कार्बन ये हो गया, 1 बॉन्ड इधर, 1 इधर, 2 और 2 ये 4, 4 - 4 मतलब 0 हाइड्रोजन, कोई भी हाइड्रोजन नहीं। तो 1 नंबर इसे तो नहीं दे सकते, इसे दे सकते हैं। यहां से होगा क्या सर? सर होगा ये हाइड्रोजन यहां पहुंच जाएगा, डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा। अब एक बात बताइए सर, टोटोमेरिज्म की बेसिक डेफिनेशन क्या है? पर टोटोमेरिज्म छोड़ो, कोई भी आइसोमेरिज्म की बेसिक डेफिनेशन क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। यहां पर क्या होगा? स्ट्रक्चर वही बना रहेगा, सेम स्ट्रक्चर होगा। भाई डबल बॉन्ड यहां से यहां पहुंच जाएगा और यहां से यहां पर डबल बॉन्ड यहां से यहां पे आ जाएगा, H यहां से यहां पहुंच जाएगा। तो डॉक्टर साहब स्ट्रक्चर तो वही रहा, चेंज हुआ? बिल्कुल नहीं चेंज हुआ। इसका मतलब ये भी टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्या ये करेगा शो? चेक करके बताइए सर। जरा देखिए, ये हमारे पास 3 हो गया, ये कार्बन 2 नंबर पे आ जाएगा। जरा इस कार्बन को चेक करो, ये भी तो कार्बन है, क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन है? चेक करके बताइए। अब ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाए हैं? 1 इधर, 1 इधर 2, 1 इधर 3, 1 इधर 4, मतलब इसकी पूरी की पूरी वैलेंसी फिल है। 4 - 4 0, मतलब कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। क्या इसके पास सर है? चेक करके बताइए डॉक्टर साहब, इसके पास कोई हाइड्रोजन है? चेक करके बताइए। 1 बॉन्ड इधर बना रहा है, 1 बॉन्ड इधर बना रहा है, ठीक है, 2 ही बॉन्ड बना रहा है, वैलेंसी होती है 4, 4 - 2, मतलब 2 हाइड्रोजन इसके पास मौजूद हैं। मतलब ये हमारे पास टोटोमेरिज्म शो करेगा। जरा लास्ट वाला बता दिए डॉक्टर साहब। देखिए ये हमारे पास 3 हो गया, ये हमारे पास 2 हो गया। अब 1 नंबर पे किसे रख सकते हैं? या तो इधर इसको रख सकते हैं या तो इसको इधर रख सकते हैं, लेकिन इसकी भी वैलेंसी फुलफिल है। देखो 4 बॉन्ड बना रहा है, इसकी भी वैलेंसी फुलफिल है, 4 बॉन्ड बना रहा है। ये भी हमारे पास टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो बेटा यहां पर आपका फर्स्ट लेक्चर खत्म हुआ टोटोमेरिज्म का, ठीक है। इसके बाद जो आने वाले लेक्चर हैं, ठीक है, उसके आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जैसे ही आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है बेटा। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम ये सिखाएंगे जो यहाँ पे ड्रॉबैक, जो यहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि हम लोग 1 पोजीशन किसको दें, ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में सिखाएंगे फर्स्ट पोजीशन किसको देनी है। क्लियर नहीं क्लियर? उसके बाद कुछ इसमें स्पेशल पॉइंट जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं आप लोगों को, इंपॉर्टेंट जो है तरीके बताने वाले हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे ज़रूर देखेंगे। आई थिंक आप लोगों को पूरा टोटोमेरिज्म क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये आपको मालूम चल गया। टोटोमेरिज्म क्या होता है हम लोग बोलेंगे इट इज़ अ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होती है? आइसोमेरिज्म ही होती है जिसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। इसमें भी वही हुआ, डिफरेंट स्ट्रक्चर थे, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था। डिफरेंट स्ट्रक्चर सर कैसे बने? कैसे बने? माइग्रेशन ऑफ, किसका माइग्रेशन हो रहा है? पाई बॉन्ड का भी हो रहा है, हाइड्रोजन एटम के भी माइग्रेशन हो रहा है। क्लियर नहीं क्लियर? ठीक। और एक और बात समझ लेना, ये हमेशा डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहता है। जो टोटोमेरिज्म है वो किस में होता है? डायनामिक इक्विलिब्रियम में। ठीक। अभी आप लोगों को जो अब आप लोग अगर पूरा वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप एंड तक देख चुके हैं। आप लोगों को मैकेनिज्म पढ़ाएंगे, तो मैकेनिज्म ज़्यादातर जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए जो बच्चे होंगे वो ज़रूर देखें मैकेनिज्म। नीट वाले मैकेनिज्म देखना, अगर उनको सिर्फ देखना है तो देख सकते हैं, लेकिन उसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
टॉटोमेरिज्म की मैकेनिज्म याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन जेई मेंस के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? चलिए बेटा, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से जल्दी मुलाकात होती है। तब तक के लिए डू वॉट एवर यू वॉन्ट।